गुस्सा थे। मोदी ने कहा मुझे फंसाने वाला, बीजेपी में धकेलने वाला और मेरे से जीवन में कोई गलती हुई, कोई गलती वो कराने वाला कोई और नहीं, वो हमारे हरियाणा का एक गवर्नर था, क्या नाम था उसका, शायद मैं नाम बोल रहा हूँ, भाग सूरजवान। उस सूरजवान ने मुझे फंसाने का काम किया। मोदी बहुत दुखी थे बीजेपी में जाके। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बुद्ध पूर्णिमा और परम पूजनीय मोर्जी का जन्मदिन मनाने के अवसर हुए हैं। उस मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज मोर्जी के साथ जो भी मेरी चर्चा हुई है या जितना भी समय मुझे मिला है, मैं उन पर ही चर्चा करूँगा। अलग हटकर मैं कोई चर्चा साथ नहीं करूँगा। अगर चर्चा से पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं और निरस्ता भी आपके अंदर आ गई है और हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के करने वाले साथी भी आराम से बैठे हैं, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार बागी जी, एक नेताजी भाषण दे रहे थे। एक बार एक नेताजी भाषण दे रहे थे। अंतानी जी आपका ध्यान चाहूंगा। एक बार एक नेताजी भाषण दे रहे थे और नेताजी पता कितना बोले? 1 घंटा बोले, 1.5 घंटा बोले, 2 घंटा बोले, 3 घंटा बोले। और सुनने वाले पता कितने आदमी थे? सुनने वाले मात्र 1.5 आदमी था। कितना था? 1.5 आदमी था। एक आदमी था, एक बच्चा था। और नेताजी कितना बोले? 1 घंटा बोले, 2 घंटा बोले, 3 घंटा बोले, धारा प्रवाह बोले। और 1.5 आदमी कहीं हिला नहीं, कहीं गया नहीं। तो नेताजी ने सोचा मेरे भाषण में बड़ा दम है, बहुत दम है। जब भाषण समाप्त हो गया और नेताजी ने 1.5 आदमी को मंच के नजदीक बुलाया और कहा भाई ईमानदारी से बताना, सच बताना, मैंने लगातार 3 घंटा भाषण दिया है, तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी लगी, सच बताओ। वो 1.5 आदमी पता बागी जी क्या बोला? मेरा दिमाग खराब मत करो, बहुत देर हो गई, हम तो टेंट तंबू वाले लोग हैं, कब आपका भाषण खत्म हो जाएगा, कभी टेंट तंबू लेके जाएंगे। लेकिन आज मोदी ने उत्तर प्रदेश के तमाम कोने कोने से तमाम साथियों को इकट्ठा करने का यहाँ पर काम किया है। वो साधुवाद और धन्यवाद के पात्र है। साथ ही मोदी से मेरी 1989 में मुलाकात हुई और उनके साथ जो रहते होंगे वो समझ जाएंगे कि वो बीपी हाउस में रूम नंबर 2 में रहते थे। जो विट्ठल भाई पटेल भवन है, रूम नंबर 2 में रहते थे। तो बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम के लिए हमको आमंत्रित करना था। आगरा का मैं रहने वाला हूँ, तो आगरा में बाबा साहब की जयंती के मौके पर हम माननीय मोदी को बनाना चाहते हैं। तो मोदी से कहा, मोदी हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं, कृपया इस मौके पे आइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत बड़े हमारे महान नेता हैं, बहुत संघर्षशील नेता हैं। तो मोदी ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। तो मैंने कहा मोदी हमें लिख के तो दीजिए कि आप इस कार्यक्रम में शरीक होंगे, शामिल होंगे, ताकि हम अखबार में देंगे, अखबार वाला छापेगा कि प्रोफेसर बीपी मोदी आ रहे हैं। तो मोदी ने जो उत्तर प्रदेश की भाषा में जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक कहावत के रूप में कहा, उन्होंने कहा जैसी तेरी कौमरी वैसी मेरे गीत। जिस उत्तर प्रदेश को लोग जानते होंगे, जैसी तेरी कौमरी वैसी मेरे गीत। इसका मतलब यह था कि क्या तुमने मुझसे लिखित रूप में परमिशन मांगी है क्या? जब आपने लिखित में परमिशन नहीं मांगी तो मैं कैसे आपको कह सकता हूँ? हमको बड़ा महसूस हुआ कि हाँ वास्तव में गलती हमारी है। तुरंत मोदी के नाम बहुत बड़ा हमने आमंत्रण पत्र लिखा और मोदी को वहां पर बुलाने का काम। जब मोदी आगरा पहुंचे, ये घटना मैं खुद की बता रहा हूँ, किसी और को नहीं बता रहा हूँ, और बहुत सारे कंफ्यूजन मैं चाहूंगा कि मोदी के बारे में क्लियर होना चाहिए जो लोगों के दिमाग में है। मोदी जब आगरा पहुंचे तो उनके साथ हमने रामधन जी को बुलाया था, जो जन मोर्चा के संयोजक थे। इधर से दिल्ली से हमारे एडिशनल डायरेक्टर थे कालीचंद गौतम साहब, बाद में वो डॉक्टर धर्मकीर्ति जी बने, आगे आगे लोगों को बुलाया था। तो जो मोदी के साथ रहे हैं वो जानते हैं किसी की हिम्मत नहीं थी मोदी के सामने बात करने की। तो मोदी को खाना खिला रहे थे, तो मोदी से हमने डर डर कर एक निवेदन किया कि सर, एक निवेदन करना चाहते हैं
ऐसे हैं जिसने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्यूमेंट की जो पार्टी थी, उस पार्टी को खत्म करने का काम मौलवी आपने किया है। पर इतना ही सुनते हुए मौलवी उत्तेजित हो गए, बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने पता क्या कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं है 1975 में इंदिरा गांधी ने मुझे इमरजेंसी बंद कर दिया था। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने मुझे जब जेल में बंद किया इमरजेंसी में, जब मैं जेल से छूट के आया तो आरपीआई के 2-3 टुकड़े हो चुके थे। कौन कौन से टुकड़े? रिपब्लिकन पार्टी गवाई गुट, रिपब्लिकन पार्टी खोबरागढ़ गुट और राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी, 3 इस प्रकार के बने। तो हमें जानकारी के लिए तो बहुत बड़ी गलत बात है। और मौलवी एक ऐसी शख्सियत थे, ऐसे क्रांतिकारी विचार उनके अंदर आए क्यों, इस पर भी बड़ा सोचने वाली बात है, सोच करने की आवश्यकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मौलवी कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े ज्ञाता। जैसा कि साथी बता रहे थे कि प्रोफेसर है अलीगढ़ विश्वविद्यालय में, और साथ साथ उनका बुद्ध के धर्म पर बहुत जबरदस्त पकड़ थी। तो जिस व्यक्ति की पकड़ बुद्ध के धर्म पे होती है, कानून का जबरदस्त ज्ञाता होता है, उस व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व होता है। ये मौलवी का ऐसा व्यक्तित्व था। मैं घटना आगरा की बता रहा हूँ। आगरा में एक मंत्री थे गुलाब सेहरा, और इंदिरा गांधी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। गुलाब सेहरा जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सेहरा जी थे। तो किसी ने गलत शिकायत की इंदिरा जी से, भाई गुलाब सेहरा बड़ा भ्रष्ट आदमी है। तो इंदिरा जी ने क्या किया, गुलाब सेहरा को पद से हटा दिया, मंत्री पद से हटा दिया। गुलाब सेहरा जी बीपी मौर्य के शिष्य थे, बीपी मौर्य के चेला थे। वो मौर्य के पास आए, मौर्य बड़ी मुश्किल से हमारे समाज के लोगों को मंत्री बनाया जाता है, उन्होंने मुझे मंत्री पद से हटा दिया। मौर्य का क्या उस समय रिएक्शन था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मौर्य बहुत गुस्से में इंदिरा जी के साथ गए, और इंदिरा जी से पता क्या कहा, इंदिरा गांधी से कहा, चमार की चवन्नी को देखती हूँ, चमार की चवन्नी को देखती हो, और ब्राह्मण करोड़ों घोटाला करते, उधर आपका ध्यान नहीं जाता है। अगर गुलाब सेहरा को दोबारा मंत्री नहीं बनाया तो प्रोफेसर मौर्य की कांग्रेस में आवश्यकता नहीं है, ऐसा मौर्य ने कहा। और दोबारा इंदिरा गांधी ने उसी व्यक्ति को दोबारा मंत्री बनाने का काम किया। तो ऐसी महान शख्सियत थे प्रोफेसर बीपी मौर्य जी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मौर्य का संगठन था शोषित समाज, अगर पुराने साथी जानते होंगे, शोषित समाज उनका संगठन था। उस संगठन के माध्यम में बहुत सारे वो कार्यक्रम करते थे। और मैं दिल्ली में एक बार उनके साथ कार्यक्रम में था, और उसमें भगत जी बैठे थे। भगत जी के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, जमुना पार्क के लोग तो जानते होंगे। एचकेएल भगत, कांग्रेस की उनकी मीटिंग थी, और मौर्य भी वहां बैठे, विश्वासनगर की बात है। तो एचकेएल भगत मौर्य को बहुत चढ़ा रहे थे, बहुत उनका चढ़ाया कि आप मंत्री बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आदि आदि। तो मौर्य बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, भगत जी मैं मुख्यमंत्री मंत्री तो बाद में बनूंगा, लेकिन अभी तो तुम मुझे बनाने का काम कर रहे हो, ये बनाने का काम बंद करो। तो ऐसी महान व्यक्ति थी। अभी मौर्य के आपने स्टेचू के बारे में बात बती कि स्टेचू बाबा साहेब की लगाने का काम मौर्य का पार्लियामेंट में हुआ। उसके पीछे भी मकसद था। मौर्य ने कहा, खुद कहा कि मैं जानता हूं कि हमारे समाज के लोग भेड़ चाल वाले लोग हैं। जब मैं यहाँ पार्लियामेंट में ये मूर्ति लगाऊंगा तो पूरे देश में ये मूर्ति लगेगी। ऐसा मानसिकता नहीं थी कि मूर्ति टूटेगी और लोगों में क्रांति पैदा होगी। ऐसी सोच कभी मानसिकता बीपी मौर्य की नहीं रही। बीपी मौर्य की सकारात्मक सोच थी कि जब पार्लियामेंट में जो बहुत बड़ा जो मंदिर है पार्लियामेंट का, वहां जब मूर्ति बाबा साहब की लगेगी तो पूरे देश में उस प्रकार की मूर्ति लगेगी। तो इस प्रकार ये कहना गलत है कि मूर्तियां टूटेंगी और विवाद होगा, ऐसा नहीं है। जैसा कि साथी बता रहे थे कि उनका नाम भगवती प्रसाद मौर्य था, भगवती प्रसाद माता की। और एक बार हम मौर्य को छोड़ने के लिए राजेंद्र जो नगर है वहां पर उनकी अपनी कोठी थी, बहुत बड़ी कोठी थी। जिन साथियों ने देखा हो तो उनका बहुत बड़ा धम्म चक्र बना था उनके गेट का ही। उनको घर में अगर देखेंगे तो मिनी पार्लियामेंट लगता था, गोल उनका पार्लियामेंट की व्यवस्था दीर्घा लगती थी। मैं खुद मिल जाने का मौका मिला। तो मौर्य ने बताया, हमने कहा कि मौर्य जी आप प्रोफेसर बुद्धप्रिय और मौर्य बने कैसे? मैं मौर्य की भाषा बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। मौर्य ने कहा कि देखो भाई,
चमार की जो मार्केट वैल्यू है बहुत डाउन है। ये मोदी के शब्द मेरे नहीं, चमार की जो शब्द है उसकी मार्केट वैल्यू बहुत डाउन है। तो मैंने सोचा इस चमार शब्द से कैसे पीछे छोड़ा जाए, तो मैं बुद्ध के शरण में चला गया। आज मेरा नाम है प्रोफेसर बुद्धपुरी मौर्य। तो इस प्रकार उनकी बहुत बड़ी सोच थी अपने समाज को जगाने के लिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब मेरी मुलाकात भाई सिद्धार्थ जी से हुई, क्योंकि मैं हो सकता कि सिद्धार्थ जी ज्यादा मौर्य जी के बारे में जानता हूँ, तो मैंने कहा भाई कैसे तुम पोते हो, नकली पोते लगते हो, तुम असली पोते मौर्य जी के मुझे तो लगते नहीं हो। या कोई मौर्य जी के बारे में चर्चा नहीं। इस देश में परम पूज्य बाबा था कि विचार को अगर कोने कोने में ले जाने का काम किया है तो प्रोफेसर जी मौर्य ने किया है। भाई कुछ तो परिवार के लोग आगे आओ। तो मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले वर्ष भी आपने में बहुत बड़ा उन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर किया और सेकंड कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे किया, और मैं उनको इस प्रकार का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कितना उन्होंने पापड़ बेले होंगे, कितना उन्होंने मेहनत की होगी। तो मैं आप सबकी तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे लगे मौर्य जी के द्वारा आयोजित किए जाए तो उस कार्यक्रम में सब लोग शरीक हों। और इस मौके पर तो मुझे अभी मौर्य जी की बहुत याद आ रही है। ऐसे ही टाइम होता था, हमारी बहन प्रेमलता जी भी जानती है, पीछे बैठी हैं, इसी प्रकार के प्राय टाइम होता था। अभी अम्बेडकर जो यूथ सेंटर है, उस यूथ सेंटर पर हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम होता था, हर वर्ष होता था। उस बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में तमाम प्रकार के साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, तमाम प्रकार के लोग आते थे। और मौर्य जी का बहुत जबरदस्त विजन था कि मैं इस राजेंद्र नगर में, गाजियाबाद में इतना बड़ा जबरदस्त एक हॉस्टल, बहुत जबरदस्त विश्वविद्यालय बनाने का काम करूंगा जो देश में कहीं नहीं होगा। इस प्रकार की उनकी बहुत बड़ी मानसिकता थी, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन क्या किन कारणवश आपको पता हो क्या स्थिति वहां पर है। लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा वातावरण वहाँ बुद्ध पूर्णिमा पर लगता था अम्बेडकर यूथ सेंटर में, ऐसा ही वातावरण हमारे भाई सिद्धार्थ जी ने यहाँ पर पैदा करने का काम किया है। वो खाने की व्यवस्था होती थी, उन्होंने खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर की है और तमाम मौर्य जी के हमारे छात्री लोग वहाँ पर आने का काम करते हैं। और साथी मंच में ये कहना चाहता हूँ कि जिस समाज का इतिहास समाप्त हो जाता है, इतिहास खत्म हो जाता है, वो समाज प्राय खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अपने इतिहास को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि इतिहास से क्या होता है, जागृति मिलती है। जब जागृति आती है तो सोच बदलती है, जब सोच बदलती है तो शक्ति आती है, और शक्ति आती है हम ताकत पाती है, ताकत बनने के बाद हम इस देश के राजा बनते हैं। तो साथियों, तमाम प्रकार के जितने महापुरुष हैं उन महापुरुषों में प्रोफेसर बुद्धपुरी मौर्य भी हमारे महापुरुष हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके ऊपर स्मारिका लिखी जाए, हर साल एक स्मारिका बनाई जाए, उनमें जितने उन्होंने काम किए उन काम के बारे में बताया जाए। भारत का ऐसा पहला शेर व्यक्ति है जो सुकास होने के नाते हमेशा जनरल पर चुनाव लड़ता था। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। और बीपी मौर्य कहते थे, मैं कभी किसी पार्टी से टिकट मांगने नहीं जाता, टिकट ऐसे चल कर मेरे पास आता है, मैं टिकट मांगने नहीं जाता हूँ। इस प्रकार के तमाम उनके ऐसे वाक्यांश मुझे याद हैं। तो साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस मौके पर मौर्य जी के इस कार्यक्रम पर पुण्यतिथि और बुद्ध पूर्णिमा पर आप लोग आए, आप लोग सभी साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। और उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की है भाई सिद्धार्थ मौर्य जी ने। आप लोग प्रसाद लेकर यहाँ से जाएंगे और संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे कि हमने जो कुछ यहाँ से सीखा है, जो कुछ हमने समझा है, उस बात को अपने बच्चों को, युवाओं को बताने का काम करेंगे। तभी हमारे महापुरुषों की बात बहुत दूर तक साथियों वहाँ पे जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आरटीआई में केवल उत्तर हाथ में कोई नेता था तो केवल बीपी मौर्य थे। वो बीपी मौर्य ने कभी इसको तोड़ने का काम नहीं किया। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है। क्या कंफ्यूजन, मैं ये बता दूं कि मौर्य जी जो है बीजेपी में जाके बड़ा सत्यानाश हुआ। बीजेपी लास्ट बता, बीजेपी में जाके बड़ा सत्यानाश किया। साथ ही बीपी मौर्य जी जो आपका फार्म हाउस है मेहरौली, मेहरोना फार्म हाउस, वहां पर रुके हुए थे, वहीं रहते थे प्राय। तो मैंने मौर्य जी का समय लेकर के वहां पे गया तो मैं लेट हो गया, अंधेरा सा हो गया था। तो मौर्य जी बहुत नाराज हुए, देखो भाई मैं जंगल में पड़ा हूँ, आदि आदि आप इतना लेट हो गए, मेरे सर माफी चाहते हैं, ट्रैफिक मिला, आदि आदि बताने का काम हमने उनको किया। तो मौर्य जी ने वहां पर बहुत गुस्सा थे। मौर्य जी ने कहा, मुझे फंसाने वाला, बीजेपी में धकेलने वाला और मेरे से जीवन में कोई गलती हुई, कोई गलती वो कराने वाला कोई और नहीं, वो हमारे हरियाणा का एक गवर्नर था, क्या नाम था उसका, शायद मैं नाम बोल रहा हूँ, सूरजवान। उस सूरजवान
ने मुझे फंसाने का काम किया। मोदी बहुत दुखी थे बीजेपी में जाके, कुछ बिल्कुल नहीं। और एक बात मुझे बताओ, मोदी की कोई मीटिंग किसी बीजेपी के कार्यालय में, किस सभा में मोदी गए? ये बात खुद मोदी ने हमको बताने का काम किया। तो साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँ, मोदी का कभी विचारधारा बीजेपी में जाने की नहीं रही। अंत में मोदी बहुत दुखी और परेशान थे, और जाने की बात कांग्रेस की रही तो आरपीआई के लोगों ने जो आरपीआई को ब्रेक करने का काम किया था, मोदी को राजनीति करना ही था। उसके बाद मोदी कांग्रेस में आए, जनरल सेक्रेटरी बने, उद्योग मंत्री बने, और ऐसे व्यक्ति थे जो जनरल सर्विस से हमेशा जीतने का काम करते थे। अपने आप में बहुत अभूतपूर्व व्यक्ति थे, हमारे महापुरुष थे। उनकी बात देश के कोने कोने में जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय।